चलिए दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल में ट्यूटोरियल बी में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज का सवाल प्रतिशत से है, यानी कि परसेंटेज से है, और वो इस तरह से है। निम्नलिखित लेन देन में लाभ या हानि बताइए। प्रत्येक स्थिति में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट है सवाल का। बागवानी कैंची रुपया 250 में खरीदी गई है और उसे रुपये 325 से बेची गई है। और दूसरा पार्ट है, एक शर्ट को रुपये 250 में खरीदा गया और रुपये 150 से बेचा गया है। तो इन दोनों ही केस में हमको लाभ या हानि ज्ञात करनी तथा साथ ही लाभ और हानि प्रतिशत भी ज्ञात करना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियोज को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा पहला पार्ट है, बागवानी कैंची रुपये 250 में खरीदी गई, यानी इसका क्रय मूल्य 250 है और रुपये 325 से बेची गई। विक्रय मूल्य 325 है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर रुपया 250 और विक्रय मूल्य बराबर रुपया 325। तो दोस्तों, यहाँ देखने की बात है, जो विक्रय मूल्य यानी बेचने का मूल्य जो है वो खरीद मूल्य से यानी क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो हमें यहाँ लाभ हुआ। तो इस तरह से हमें जो हमारा लाभ होगा, लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 325 रुपया और क्रय मूल्य है 250 रुपये। घटाएंगे तो आपका आएगा 75। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो लाभ आया बराबर रुपया 75 जो है, ये हमारा हुआ पहला आंसर। अच्छा, अब हमें इसका प्रतिशत भी निकालना है। तो लाभ प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत का सूत्र होगा बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। अब यहाँ लाभ रख देते हैं। लाभ हमको मिला 75 रुपए का और क्रय मूल्य है 250 रुपए। क्रय मूल्य है 250 रुपया, रख देते हैं गुणे 100%। एक शून्य से एक शून्य कट गया और 25 3 75 होगा और 3 गुणे 10 यानी कि 30% आया। तो इस तरह से हमारा लाभ प्रतिशत जो आया बराबर 30%। तो दोस्तों, ये रहा इस पहले सवाल का जो है सेकेंड का सॉल्यूशन। आपको ये कैसा लगा मुझे उससे बताएं। अब आते हैं इसके सवाल के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है हमारा, एक शर्ट रुपये 250 में खरीदी गई और 150 से बेची गई, यानी क्रय मूल्य ये है और विक्रय मूल्य इतना है। लिख लेते हैं यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर रुपया 250, विक्रय मूल्य बराबर रुपया 150। तो दोस्तों, यहाँ देखने की बात है, क्रय मूल्य हमारा जो है विक्रय मूल्य से ज्यादा है, यानी हमने कम में बेचा, घाटे में बेचा, हानि के साथ बेचा। तो इस तरह से हमारा हानि बराबर जो होगा वो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य है यहाँ पे हमारा 250, विक्रय मूल्य है 150। हमको मिला यहाँ पे 250 में 150 घटाएंगे तो 100 रुपया। इस तरह से जो हमारी हानि मिली, जो हानि हुई वो हुई रुपया 100 की। दोस्तों, ये रहा हानि। अब हम निकालेंगे हानि प्रतिशत। तो
हानि प्रतिशत बराबर होगा, सूत्रानुसार हानि प्रतिशत जो होती है हानि और डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य गुणे 100%। ठीक है, हानि है 100 रुपया, क्रय मूल्य है 250 रुपए गुणे 100%। एक जीरो से एक जीरो कटा, 25 चौको 100 और 4 गुणे 10 40%। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा हानि प्रतिशत मिली वो हुआ 40%। तो दोस्तों ये रहा इस सवाल का सलूशन। ये आप लोगों को कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।